वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो आज हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के दो मैट्रिसेस को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसके लिए कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स। कि हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल कर गई तो हमारे पास जो मैट्रिक्सेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की तो जो है मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब उसमें m रोज़ की तादाद है और n कॉलम की तादाद है। और कोई दूसरा मैट्रिक्स है b, उसमें हमारे पास जो रोज़ की तादाद है वो n है और कॉलम्स की तादाद जो है वो p है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें n और इधर भी n, यहाँ पे कॉलम को n से डिनोट किया गया है और इधर रोज़ को हमने n से डिनोट किया गया है। अब सेम नंबर से हमने इसीलिए डिनोट किया है n से कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपस में सेम होनी चाहिए, तब भी आपस में a और b जो है वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे, अदरवाइज़ ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अब देखें ये कंडीशन माइंड में रखते हुए आपने देखनी है। एग्जाम्पल a कोई भी मैट्रिक्स है, सबसे पहले इनका ऑर्डर आपने देख लेना है। ऑर्डर से पता चल जाएगा कि आपस में ये मल्टीप्लाई भी होंगे कि नहीं। अब देखें इसमें ऑर्डर क्या है, रोज़ कितनी हैं 1 एंड 2, तो 2 रोज़ हैं इसमें। कॉलम कितने हैं इसमें 1 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। अब हमने बी मैट्रिक्स देखना है, इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं 1 एंड 2 रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, एक ही कॉलम है। तो अब ये 2/1 का मैट्रिक्स हो गया। हमने कहा था ये वाली जो है यहाँ पे ये जो चीज़ें पड़ी हैं ये आपस में सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब देखें यहाँ पे कॉलम्स की तादाद और यहाँ पे रोज़ की तादाद सेम है, तो इसका मतलब है कि अब हम ये ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन्हें ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू 205 - 3 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास -2 और 1। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे कि हमने जो ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। प्लस कर देना है हमने, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा और इसको -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ बन गई -4 और हमारे पास -13। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, जो हमारे पास ए और बी का आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं, 1 एंड 2 रोज़ हैं इसमें और एक ही हमारे पास इसमें कॉलम है, तो ये 2/1 का मैट्रिक्स बना है। तो आंसर आपका जो भी होगा वो हमेशा उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। किस मैट्रिक्स के, हमेशा ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ना, जो यहाँ पे मैट्रिक्स पड़ा होगा उसके ही बराबर हमारे पास आंसर आएगा ए और बी की मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स का। ठीक है, अब बी का भी ऑर्डर हमारे पास 2x1 था और जो हमने प्रोडक्ट के बाद आंसर देखा तो वो भी 2x1 है। इट्स मीन कि ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अब हम चेक करते हैं कि बी और ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। ए और बी तो हमने मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हमने कह दिया कि ए और बी जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई के काबिल हैं। ठीक है, ए एंड बी इज़ मल्टीप्लाइड। ठीक है, कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले बी की हम लिख लेते हैं -2 और 1, फिर हम ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं 205 - 3। अब आप देखें इनमें भी हमने ऑर्डर देखना है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। अब इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को हमने देखना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। हमने कहा था कि जो यहाँ पे चीज़ पड़ी होगी ये आपस में सेम होनी चाहिए। अब देखिए ये 1 है और ये 2 है, नॉट सेम। ठीक है, जब सेम नहीं है तो इट्स मीन कि ये नॉट मल्टीप्लाइड, कि बी जो है वो ए से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं था। कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दी सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस वजह से हमारे पास बी और ए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।